First time I was a novice, I had no idea about what smart preparation was. I was randomly looking at books and I prepared without any direction. मैंने बस किताबें खोली एंड आई केप्ट ऑन रीडिंग कि ये पढ़ने से होगा, वो पढ़ने से होगा. जब मैंने सेकेंड टाइम दिया, प्रॉबली आई वॉज ए बिट स्मार्टर, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर्स चेक किए एंड आई ट्राई टू फिगर आउट कि कौन से पोर्शन से वी गेट मोर क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर आई एनालाइज्ड. सो मे बी बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने चेक किए, उसमें मुझे आई गॉट एन आइडिया कि व्हाट आई नीड टू प्रिपेयर. फर्स्ट टाइम आई हैड जस्ट प्रिपेयर लाइक दैट. और अगर मेरे थॉट्स पे सोचें तो सेकेंड टाइम प्रॉबली आई वॉज मोर डिटर्मिन्ड कि मुझे एग्ज़ाम देना है. और it might sound superstitious, but I thought that I had God's consent in giving the exam, तो मेरा होगा. And I was a little bit more confident, and since I was preparing for 2-3 years by that time, so I was more determined and more focused on what I was doing. उसके पहले I was not that focused. I was just randomly कुछ I was just looking at द रीडिंग मटेरियल्स. मुझे नहीं पता था कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट पोर्शन है. यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चंस. पहली बार में आई एम द फर्स्ट जनरेशन सिविल सर्वेंट फ्रॉम माई फैमिली, तो घर से आई हैड नोबडी टू गाइड मी. आई डिडंट हैव द गुड फॉर्चून ऑफ इवन मीटिंग मेनी IAS और IPS ऑफिसर्स बिफोर आई जॉइन द सर्विस. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. मुझे हमेशा लगा कि प्रॉब्लली मैं किसी से मिलती तो आई कुड हैव टॉक टू देम, एंड जो सर्विस में हैं उनसे बात करती तो आई वुड हैव गॉट सम बेटर आइडिया. एंड दैट्स व्हाई आई मेक इट अ पॉइंट आफ्टर गेटिंग द सर्विस कि मैं जब भी कोई भी मुझे बुलाता है किसी स्कूल में, कॉलेजेस में या एनी फंक्शन में, आई मेक इट अ पॉइंट टू गो देयर बिकॉज आई फील दैट मोर एंड मोर aspirants will get to know us and probably that will inspire them. Initially, in terms of family and friends, nobody believed that she will get into the service. Everybody was like ये बस ऐसे ही पढ़ेगी and she will end up in some other job, because since nobody has cleared it, so she is not the one. And I was not a very great student also. I was an average student क्योंकि मेरा हमेशा लाइफ में ये था कि आई वॉन्टेड टू गेन मोर नॉलेज. मेरा कभी नहीं था कि आई विल गेट मोर मार्क्स और समथिंग. आई वॉन्टेड टू नो होलिस्टिकली ये थिंग. मुझे नॉलेज ज़्यादा चाहिए था. तो मैंने हमेशा अपनी लाइफ में क्वेश्चन पेपर्स, पुराने क्वेश्चंस या फोकस स्टडी नहीं की. आई रेड द एंटायर स्टफ. सो इनिशियली तो एवरीबडी वॉज लाइक नहीं होगा, तुम सही में इतनी बड़ी किताब पढ़ के यू विल कंप्लीट. Are you going to complete this book? Are you really going to appear in the exam? So everybody was in a state of disbelief, and everybody was skeptical कि सही में she is going to qualify. So that confidence was injected into me by my parents कि तुम्हें करना है and you can do it, because they knew how hard I worked. Ever since my school days and college days, I have been a very very hardworking student. मुझे चश्मा लग गया था, मेरा पावर बढ़ने लग गया था बिकॉज आई यूज टू स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम. प्रॉबली आई हैव डन नथिंग इन माई लाइफ बिफोर क्रैकिंग द एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग एंड अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. दैट वॉज द ओनली गोल. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं. आई यूज टू सिंग, आई स्टिल सिंग, बट उसको मैंने कभी आई वॉज नॉट एनकरेज्ड एट होम बिकॉज इट वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम माई स्टडीज. So studies were something that were paramount. My parents are both in service, so they inspired me. My mother has been a great inspiration because उनकी शादी 10th के बाद करने की बात हो रही थी उनके घर पे. She defied, अपने से पढ़ाई की. She fought all odds and she went to become a district judge rank officer when she retired. So she has been an inspiration. She always, my father wants that all women in particular should get into a job and should study. कोई भी ऐसी लड़की नहीं होनी चाहिए जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं हो, सेल्फ रिलायंट नहीं हो. तो they were my greatest pillars of support and who always reposed their trust in me
Even when at times I used to feel diffident, I used to feel कि नहीं होगा, they were the ones who always gave me the confidence. I think the first thing that every aspirant must keep in mind is consistency and discipline. That's very important. You cannot procrastinate. You cannot say कि मैं आज की पढ़ाई कल कर दूंगी. What I have done throughout my life is whenever a subject or a chapter has been taught, that particular day I used to go back and study it, read it, revise it. तो उसमें आपको काम बहुत easy हो जाता है. And plan out your studies. Please look at previous year's question papers. That helps. And work hard. There is no alternative to hard work.